एम आई राइट? क्या मैं ये अगर जीटी रोड पे आपके ख्याल में कितनी सीटें? जीटी रोड गढ़ है नवाज शरीफ का, जीटी रोड कभी हार नहीं सकता नवाज शरीफ। और आप देखें मियां साहब जेल में, बेटी जेल में, जीटी रोड उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने सारों को, जीत के आए, पंजाब जीत के आए। आपका ख्याल है एक सीट भी जीते पर जीटी रोड से? पहले ये तो बताएं मुझे, फिर अगली बात करेंगे नॉलेज की। मैं सच्ची बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन सी सीट कौन जीता और कौन हारा और उसमें क्या हुआ, लेकिन मैं एक चीज बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इन इलेक्शंस में जो हुआ उसने इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को बहुत मुतासिर किया है। और कई हल्के ऐसे हैं जहां बिल्कुल लोगों के शकूक शुबात हैं। हमने खुद देखा इलेक्शन वाले दिन कि जो कैंपों पर खाक उड़ रही थी, ऐसे ऐसे उम्मीदवार थे जिनके कैंप में उनके पोलिंग एजेंट या जो एजेंट्स बैठे हैं वो पूरे नहीं थे। तो फिर फॉर्म 45, 47 का झगड़ा हुआ। मैं दरअसल बात आपको ये कहना चाह रहा था कि आपने मियां साहब के हवाले से बात की, मैं उनका बड़ा एहतराम आज भी करता हूं। नवाज शरीफ साहब सर वैसे आपने वोट किसको डाला ये तो बताएं। मैं दस देता सी, मैं तो पाया सी ओन चौधरी साहब को नहीं डाला था क्योंकि वो हमारे उम्मीदवार नहीं थे। और एक वो आप सलमान राजा को वोट डाल के आए हैं? देखिए मैंने किसी को भी वोट डाला हो, मैंने ओन चौधरी साहब को वोट नहीं डाला और ये मैं रिकॉर्ड पे हूं। मैंने इलेक्शन वाले दिनों में कह दिया था, उसकी वजह कि देखिए मैं कैसे कैसे साहब को वोट डाली जिनका मेरी जमात से तो कभी लेना देना ही नहीं रहा, कभी कोई तल्लुक ही नहीं रहा। और वो जिस किस्म की गुफ्तगू उनके बारे में हमारी जमात की लीडरशिप जो है सेकंड थर्ड टीयर किया करती थी, मुझे तो समझ नहीं आती ना, ये पावर पॉलिटिक्स हुई है। इसमें किसने नजरियात की सियासत की मुझे बताइए। ये बात ठीक है आपकी सर, पावर पॉलिटिक्स है। आपने बात की सर, यस आपने बात की वोट को इज्जत दो का नारा, उसको तो बड़ी शानो शौकत के साथ हमने उसकी तस्लीम कर दी। उसके बाद एक्सटेंशनें भी दे दी हमने। और फिर 4 साल बाद मियां साहब जब तशरीफ लाते हैं तो आप देखिए 8 फरवरी को आपके साथ क्या हुआ कि वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजोरिटी लेकर चारों सूबों में गवर्नमेंट बनाया करता था एक जमाने में, एक सिंपल मेजोरिटी तक मिले। तो ये क्या लम्हा फिक्रिया नहीं है? इस पर को गौर व खोज करने की जरूरत थी कि नहीं? सर आप ये भी देख लें, ये भी देख लें आप उसको किरमानी साहब, देते हैं। जाहिर है ये बात जो आखिर में उन्होंने कही किरमानी साहब ने कि अपनी मर्जी की अदालतें हों, उन चंद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कि पूरे निजाम का कंट्रोल एक जगह पे हो, इनके हाथ में नहीं होगा लेकिन होगा एक जगह पे। कोई अदालत इस कंट्रोल को वायलेट ना कर सके, इसको हिला ना सके, सब कुछ अपने इख्तियार में हो। इस चीज की एक लड़ाई चल रही है इस वक्त, निजाम के कंट्रोल की, टोटल पावर के कंट्रोल की, या टोटल पावर के हसूल की। देखते हैं किधर तक पहुंचता है मामला। लेकिन जो आज आप असूल तोड़ रहे हैं, जो जमहूरी रिवायात को आज पामाल किया जा रहा है। हम इमरान खान साहब के दौर में कहते थे कि उनको अपोजिशन की जरूरत नहीं, वो जो पहले कहा करते थे वही चला दें तो अपोजिशन हो जाती है। आज भी हुकूमत जो कह रही है और जो पहले कहती थी, अपोजिशन की आज भी जरूरत नहीं है।